हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो इस वीडियो में मैं ट्रॉन टीआरएक्स का फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूं। तो सब जो इस वीडियो में जो टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले है फाउंडर, इनके फाउंडर कौन है, उसके बाद मैं आपको ट्रॉन के बारे में बताने वाला हूँ, फिर मैं इसका यूज़ केस बताने वाला हूँ कि यूज़ केस में मतलब क्या किस ये कॉइन क्या क्या काम आता है, कहाँ पे काम आता है और क्या क्या करता है, जिस पे कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या नहीं। उसके बाद मैं आपको पार्टनरशिप में बताऊंगा कि किस किस कंपनी के साथ इसकी पार्टनरशिप हो रखी है। फिर मैं आपको प्रोज में बताऊंगा कि इस पे क्या क्या अच्छाई है, ये कॉइन पे क्या क्या अच्छाई है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा था, इसकी क्या क्या बुराइयां हैं। उसके बाद मैं आपको लास्ट में सजेशन एंड कंक्लूजन में बताऊंगा कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और पहले स्टार्ट करते हैं फाउंडर से। तो इनके फाउंडर का नाम जो है वो है जस्टिन सन। तो जस्टिन सन ने 2018 में इस कॉइन को लॉन्च किया था। तो अब कॉइन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये नंबर 1, ये एक डिजिटल करेंसी है। तो डिजिटल करेंसी मतलब आप इसको फिजिकली टच नहीं कर सकते, ये वर्चुअल वॉलेट में आपका स्टोर होता है और इंटरनेट में ही स्टोर रहता है। और ये एक्चुअली जावा लैंग्वेज में रिटन है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम करता है। और सेकंड है, इट ऑपरेट्स फ्री ऑफ एनी सेंट्रल कंट्रोल। तो सेंट्रल कंट्रोल के अंडर नहीं आता, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में काम करता है और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम करता है। तो तीसरा, आप जानते हैं कि इसको इसीलिए डिसेंट्रलाइज करेंसी बोलते हैं। चौथा जो है वो वर्चुअल करेंसी इन द वर्चुअल वॉलेट। तो आप ये वर्चुअल करेंसी है, आप किसी वर्चुअल वॉलेट में इसको स्टोर कर सकते हैं। आइदर वो सॉफ्टवेयर वॉलेट हो या फिर हार्डवेयर वॉलेट हो, वो आप पे डिपेंड करता है। और पांचवा जो है, इट कैन बी एक्सचेंज फॉर कैश। तो इसकी जो वैल्यू होती है वो उसके हिसाब से आपको कैश मिल जाता है जब आप इसको परचेज, इसका जब आप सेल करते हैं, और वो कैश आपके अकाउंट में आ जाता है। तो अब इसका यूज केस के बारे में जानते हैं कि इसका क्या एक्चुअल में काम है। तो पहला जो है, यू कैन क्रिएट एनी टोकन एंड कॉइन इन द टीआरएक्स प्लेटफॉर्म। तो टीआरएक्स एक एक्चुअली प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म में आप कुछ भी टोकन या कॉइन आप इसको क्रिएट कर सकते हैं इनके खुद के प्लेटफॉर्म में। तो अगर आप कुछ क्रिप्टो वर्ल्ड में आना चाहते हैं और क्रिप्टो कॉइन कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, टोकन क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप इनसे प्लेटफॉर्म ले सकते हैं कुछ पेमेंट करके। उसके बाद फिर आप अपना टोकन और कॉइन क्रिएट कर सकते हैं उस प्लेटफॉर्म में। तो कितना अच्छा यूज केस है इसका। सेकंड है, इट पावर्स डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स एंड ऑनलाइन गेमिंग। तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि ये लेंडिंग प्लेटफॉर्म करते हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे काम करता है, और उसके बाद ये ऑनलाइन गेमिंग में भी काम करता है। तो लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज तो आपको पता ही है कि ये डिसेंट्रलाइज वे में जो एक्सचेंजेस होते हैं सारे इस पे काम करता है। और दूसरा जो है लेंडिंग प्लेटफॉर्म, जैसे मैंने भी बताया कि आप उनका प्लेटफॉर्म ले सकते हैं अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए, अपना टोकन या कॉइन्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आप कुछ पेमेंट कर सकते हैं इनको, और फिर बाद में इनको वापस कर सकते हैं अपने इनके प्लेटफॉर्म को, वंस आपका प्रोजेक्ट अकम्प्लिश हो जाए या फिर अपने कॉइन क्रिएशन कंप्लीट हो जाए। उसके बाद ये ऑनलाइन गेमिंग में भी काम आता है, एज ए मोड ऑफ पेमेंट यूज़ करते हैं। जैसे कि आप कुछ ऑनलाइन गेमिंग करते हैं तो आप टीआरएक्स के फॉर्म में पेमेंट कर सकते हैं, अगर कुछ गेमिंग में आपने कुछ परचेज कर रहे हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं गेमिंग में। और तीसरा जो है, जस्टिन सन्स बिलीव डिसेंट्रलाइज सोशल मीडिया इज द फ्यूचर ऑफ द इंटरनेट इन वेब 3। जैसा कि आपको पता है कि फ्यूचर में सोशल मीडिया तो अभी भी फेमस ही है, लेकिन जो वेब 3 आने वाला है तो उसमें भी हम सोशल मीडिया तो यूज़ करेंगे ही। और जब सोशल मीडिया यूज़ करेंगे तो उसमें कंटेंट कंजप्शन तो होगा ही। तो अभी इसीलिए उस चीज़ पे उनका मेन फोकस है। तो अभी आप ये देखेंगे आगे इसका एक और यूज़ केस आएगा जो कि कंटेंट ऑन प्लेटफॉर्म में पेमेंट रहेगी। जो चौथे पॉइंट में आप देख सकते हैं, इट यूजेस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी टू ऑपरेट ऑन ए ग्लोबल सिस्टम ऑफ कंटेंट। तो ये एक्चुअली कंटेंट में काम करता है। इनको पता है कि फ्यूचर में अभी वेब 3 जब आएगा, वेब 2 को रिप्लेस कर देगा, तो उस वेब 3 में सोशल मीडिया तो फेमस रहेगा ही। सोशल मीडिया हमेशा ही फेमस, आप देख सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सारे अभी भी यूज़ कर रहे हैं और आगे भी यूज़ करेंगे। तो जब सारी चीज़ें ब्लॉकचेन पे शिफ्ट हो जाएगा, जब ब्लॉकचेन को हम एज ए प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे, तो तब ये उसमें कंटेंट के लिए मोड ऑफ पेमेंट के लिए यूज़ होगा। मतलब जैसे कि मान लीजिए, आपने एग्जांपल ले लेते हैं, आप एक ब्लॉगर हैं, आप कुछ ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, आप कुछ लिखना चाहते हैं किसी ट्रिप के बारे में, तो आप क्या करेंगे, इनका प्लेटफॉर्म रेंट में लेंगे। मतलब वो आपको प्लेटफॉर्म देगा रेंट में, तो आप उनको टीआरएक्स के फॉर्म में पेमेंट कर सकते हैं, जो इनका कॉइन को पेमेंट करके अपना कॉन्टेक्ट वहाँ पे पब्लिश करके रख सकते हैं। तो ये वेब 3 में कर सकते हैं जब ये आएगा। तो इनको पता है कि फ्यूचर सोशल मीडिया है, और वेब 3 में जब सोशल मीडिया तो होगा ही, और वहाँ पे वो कंटेंट पब्लिश के लिए उसमें मोड ऑफ पेमेंट के लिए टीआरएक्स को यूज़ करेंगे। तो इसीलिए इन्होंने इस चीज़ पे प्राइमरी फोकस किया है। तो आप देख सकते हैं इसका यूज़ केस बहुत अच्छा है। और पांचवें पॉइंट में देख सकते हैं, टोकन टीआरएक्स इज यूज टू पे फॉर कंटेंट ऑन द प्लेटफॉर्म। तो इनके प्लेटफॉर्म में जो जो कंटेंट आप करेंगे, लगाएंगे, तो उसकी पेमेंट आप करेंगे, क्योंकि आप इनका प्लेटफॉर्म ले रहे हैं।
और उसमें अपना कंटेंट पब्लिश कर रहे हैं, और जब वेब3 आएगा वो सोशल मीडिया में वो चीज़ें आपको दिखाएगा जो आपकी कंटेंट होगी, तो उसमें जो पेमेंट कर सकते हैं आप टीआरएक्स के फॉर्म में कर सकते हैं। टीआरएक्स की जो भी वैल्यू होगी और उनको जितना पैसे आपसे चाहिए होंगे वो आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस छठे पॉइंट में पीयर टू पीयर मनी ट्रांसफ़र ओवर द इंटरनेट, तो इंटरनेट के थ्रू आप पीयर टू पीयर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मतलब पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। और 7वां नंबर में देख सकते हैं अल्टरनेट पेमेंट सिस्टम टू करेंसी, तो करेंसी के फॉर्म में भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो अल्टरनेट वे में तो आप उसका ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं, जो भी इसकी वैल्यू होगी आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। 8वां पॉइंट है प्रेजेंट वैल्यू, इसकी 5 रुपये ही चल रही है बस, तो ये पेनी क्रिप्टो आप मान सकते हैं, इसको बहुत कम है, बहुत प्राइस बहुत कम है, लेकिन इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। 9वां पॉइंट जो है इसकी मैक्स सप्लाई है, वो नो डेटा है, तो ये सबसे ख़राब चीज़ है इसका, क्योंकि मैक्स सप्लाई में एटलीस्ट अगर आपका लिमिटेड सप्लाई होगा तो आप पता लगा सकते हैं कि हाँ फ्यूचर में जब ये बर्न होगा तो इसकी जो सप्लाई है वो कम होती जाएगी और डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन इसने जो मैक्स सप्लाई नो डेटा है, ये इसका बहुत नेगेटिव पॉइंट है। अब मैं आपको इसके ओवरऑल बता देता हूँ कि किस चीज़ में काम करता है। तो पहला आपको मैंने बता दिया कि इसके प्लेटफॉर्म में आप टोकन और कॉइन बना सकते हैं, इसके प्लेटफॉर्म में आप अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और जब सोशल मीडिया आएगा फ्यूचर में, मतलब सोशल मीडिया तो होगा ही वेब3 में, तो वेब3 में जब आप कंटेंट कोई अपना पब्लिश करेंगे तो वो पब्लिशिंग में आपका जो पेमेंट होगा वो पेमेंट आप टीआरएस के फॉर्म में कर सकते हैं। और तीसरा ये गेमिंग, ऑनलाइन गेमिंग में भी एक्सचेंज में यूज़ कर सकते हैं, जबकि आपको कुछ भी परचेज करना चाहेंगे ऑनलाइन गेमिंग में तो आप टीआरएस के फॉर्म में पेमेंट कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली 3 यूज़ केस इंपॉर्टेंट है टीआरएक्स का। अब पार्टनरशिप के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इनका जो पार्टनरशिप हो रखा है बिटफॉरेक्स के साथ, D2F के साथ, OTC BTC के साथ, उसके बाद शिफ्ट मार्केट्स के साथ, तो ये टोटल 4 जो है ये बड़ी कंपनीज है, इनके साथ इसकी पार्टनरशिप हो रखी है। अब मैं इसका प्रोज बताता हूँ कि इसकी अच्छाइयाँ क्या है। तो ये वर्किंग ऑन इंटीग्रेशन ऑफ AI इनटू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी रेजिंग फंड्स फॉर दिस। तो अभी आपने रिसेंटली सुना होगा चैट जीपीटी के बारे में, जो ओपन AI कंपनी ने भी चैट जीपीटी बनाया था, जो कि एक रोबोट है। आप कुछ भी उससे सवाल पूछते हैं वो आपको एकदम एग्जैक्ट आंसर देता है चैट में। तो इतना एडवांस AI बना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करके उन्होंने रोबोट बनाया कि एकदम एग्जैक्ट आपको आंसर मिल जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये वो जो चैट जीपीटी है वो फ्यूचर में कस्टमर चैट सपोर्ट का जो एक जॉब है वो पूरा छीन लेगा, क्योंकि रोबोट ही अपने आप ही सारा चीज़ें रिजॉल्व कर देता है कस्टमर का। तो इस चीज़ पे इंस्पायर्ड होके अभी रिसेंटली जस्टिन सन जो है, इनके जो फाउंडर है, इन्होंने कहा है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को दोनों का इंटीग्रेशन कर दूंगा, मतलब दोनों को कंबाइन करके बहुत अच्छी चीज़ें डेवलप करने वाला हूँ। इसके लिए उनकी जो कम्युनिटी है ट्रॉन की, उन्होंने अभी फंड को भी रेज़ किया है, मतलब पैसे रेज़ करे हैं ताकि वो AI पे भी काम कर सके, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को कंबाइन कर सके, उसमें इंटीग्रेट कर सके। अब दूसरा जो है ये, मतलब पहला जो है ये एकदम पॉजिटिव चीज़ है इस पे। सेकंड जो है नो मिडिल मैन इन्वॉल्व। आपको तो पता है इसमें कोई मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं है, आप डायरेक्ट ही एक्सचेंज कर रहे हैं, तो इसमें कोई थर्ड पार्टी तो है नहीं। जैसे कि आप अभी एग्जांपल ले लीजिए, अभी कुछ भी ट्रांजैक्शन करते हैं, जैसे अभी पेपाल से क्रॉस बॉर्डर पेमेंट जब होते हैं, तो पेपाल में आपका जब $1 आता है तो $1 की वैल्यू इंडियन करेंसी में 81 रुपीज़ होती है, लेकिन आपके बैंक अकाउंट में 78 रुपये आते हैं, मतलब 78 रुपीज़। तो टोटल 3 रुपीज़ मिडिल मैन ले लेता है, मतलब यहाँ पे पेपाल मिडिल मैन की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे लेकिन जब TRX के साथ आप डील करते हैं तो उसमें कोई मिडिल मैन नहीं होता, एकदम जितना उसका एग्जैक्ट प्राइस होता है उसी में ही आप डील कर रहे होते हैं, कोई बीच में कोई अपना कट नहीं काट रहा होता है। तीसरा है एसेसिबिलिटी एंड लिक्विडिटी। इसकी तो रहती है एसेसिबिलिटी और लिक्विडिटी कि आप इंस्टेंट आप कभी भी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और पैसे अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। चौथा जो है वो है यूज़र एनोनिमिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ये एकदम रहता है कि जैसे आपने कोई भी ट्रांजेक्शन किया ट्रॉन का, तो ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम करता है, तो ट्रांजेक्शन का तो पता चलता है कि हुआ है, लेकिन किसके नाम पे हुआ है वो पता नहीं चलता, एकदम एनोनिमस रहता है बंदा, तो एकदम सिक्योर और सेफ रहता है। पांचवा जो है वो इंडिपेंडेंस फ्रॉम ए सेंट्रल अथॉरिटी। तो सेंट्रल अथॉरिटी से पूरा इंडिपेंडेंस रहता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म में काम करता है, तो सेंट्रल का कोई कंट्रोल नहीं होता इसमें। छठा जो है हाई रिटर्न पोटेंशियल। हाई रिटर्न पोटेंशियल तो रहेगा ही, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मतलब ये कितना वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा होता है, पंप एंड डंप तो होता ही है। तो आप इंस्टेंट आप हाई रिटर्न पोटेंशियल पे भी मान सकते हैं कि इंस्टेंट आप बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं अगर ये पंप होता है। तो कॉन्स में मतलब खराबी क्या है, वॉलेटिलिटी। अगर वॉलेटिलिटी इसकी अच्छा ही है कि आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है, तो इसकी खराबी भी है, आपको इंस्टेंट पंप एंड डंप भी दिख सकता है, डंप भी जब हो जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे प्रॉफिट मतलब लॉस आपको सामना करना पड़ेगा।
दूसरा है नो गवर्नमेंट रेगुलेशन, तो इसका कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं है। तो अगर आपकी कहीं से कुछ TRX या ट्रॉन कॉइन अगर कहीं गायब हो जाते हैं, टोकन जो भी गायब हो जाते हैं, तो इंस्टेंट आपको आप गवर्नमेंट को कंप्लेन करते तो गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा, वो एकदम बोले कि भाई हमारा तो कोई रेगुलेटेड नहीं है, कुछ नहीं है, तो इनके रेगुलेशन में आता ही नहीं है ये, तो उनके कंट्रोल में नहीं है, तो वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रह रही है। तीसरा इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल मतलब अगर आपने वंस किसी को TRX भेज दिया, तो आपने जिसको भेज दिया अगर आप उसको बोले भाई मैंने गलती से भेज दिया मुझे वापस कर दे, तो वो वापस नहीं करेगा, वो गया गया, आप गवर्नमेंट को भी कंप्लेन करेंगे तब भी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गवर्नमेंट बोलेगा कि भाई ये तो हमारे अंडर आता ही नहीं है और अभी तो ये रेगुलेशन भी नहीं हो रखा है, तो ये आप अपने रिस्क पे कर रहे हैं, तो टोटली इरिवर्सिबल है। चौथा है लिमिटेड यूज़, इसका लिमिटेड यूज़ है ही, अभी ट्रॉन को कोई इतना ज़्यादा मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज़ नहीं कर रहा है, मतलब पेमेंट के तौर पे यूज़ नहीं कर रहे हैं, बहुत कम ही लोग यूज़ कर रहे हैं। अगर फ्यूचर में इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि गेमिंग प्लेटफॉर्म में बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, या फिर आगे फ्यूचर में इनके प्लेटफॉर्म यूज़ करके अगर Web3 आता है तो इनका प्लेटफॉर्म यूज़ करके कंटेंट पब्लिश करते हैं, तो तब इसमें इसका बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, तब आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज की यूज़ कर सकते हैं, तब इसका यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तब इसकी प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। पाँचवा जो क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल एक्टिविटी तो है ही, आप इसमें से अगर आपका ट्रांसपेरेंसी रहता है, आपका एनोनिमिटी रहता है, ट्रांजेक्शन पे पता नहीं चलता कि कौन ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो इसमें बहुत सारी ड्रग्स डीलिंग, बहुत सारी वेपन डीलिंग होती है और बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है मार्केट में, मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में क्रिमिनल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा रहती है। छठा जो है नो सेंट्रलाइज पावर इन्वॉल्व इन इट, सो इट इज़ बिकम रिस्की, सेंट्रलाइज पावर तो है नहीं, तो ये बहुत रिस्की है, मतलब ये आप चीज़ें जो भी चीज़ें हो रही है इंटरनेट पे आपका स्टोर हो रहा है, वो सारा आपके ओन रिस्क पे रह रहा है। आपने अगर प्राइवेट की कहीं से खो दी तो आपके सारे जो उसमें क्रिप्टो होंगे सब गायब हो जाएगा, अगर आपने किसी को गलती से सेंड कर दिया तो गया गया, वो आपको गवर्नमेंट के रिस्क का कुछ नहीं है। लास्ट में जो है सजेशन एंड कंक्लूजन, तो इसका जो यूज़ केस के बेसिस में मैं आपको सजेशन एंड कंक्लूजन में आपको बताऊंगा कि इसका फंडामेंटल बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे इसके फाउंडर थोड़े ठीक नहीं लगे, क्योंकि इनके जो फाउंडर है वो हाइपर एक्टिव है, वो मैं मानता हूँ। इनकी कम्युनिटी भी बहुत हाइपर एक्टिव है, हर बात में ट्वीटिंग, आप इनको ट्वीट करते हुए दिखेंगे, और यंग भी है, मतलब बहुत चीज़ें हर बात पे ट्वीट करते हैं। अभी जैसे मैंने आपको ये बताया कि इन्होंने फंड रेज कर दिया प्रोज में, अभी इन्होंने सुना ChatGPT के बारे में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करता है, तो वो फ्यूचर है बोल चिल्लाते चिल्लाते उन्होंने अभी फंड रेज करना शुरू कर दिया। तो अभी उनका जैसे अभी क्लियर आइडिया भी नहीं दिया कि भाई आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करके किस चीज़ पे काम करने वाले हैं, कुछ नहीं, बस करेंगे। मतलब इनका ये जो है एकदम बहुत ज़्यादा वो हवाबाजी नहीं होती, मतलब बहुत ज़्यादा बोलना और चीज़ें काम कम करना, तो थोड़ा इनके फाउंडर उस टाइप के हैं। लेकिन अब कोई कह नहीं सकता, अभी जैसे इनकी जो कम्युनिटी है ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, और ऊपर से इनके जो डेवलपर है वो अच्छे से काम भी कर रहे हैं और अच्छे से डेवलप भी कर रहे हैं, तो ठीक ठाक इनका चल रहा है अभी। लेकिन अगर फ्यूचर में Web3 पकड़ता है, Web3 अगर आ जाता है, तो तब शायद ये कुछ अच्छे से काम करे, मतलब ये अपना इसके में अच्छा आपको पंप दिखे। लेकिन ये बहुत लंबे रन से ये 5 रुपये 6 रुपये के बीच में ही अटका हुआ है, लेकिन ये मैक्सिमम 11-12 रुपये तक गया था। तो अभी मैं इसको एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, अगर Web3 चल जाता है, फ्यूचर में Web3 वाले कॉइन पंप होते हैं, तो आपको इसमें भी बहुत अच्छा उछाल दिखेगा, क्योंकि ये कंटेंट पब्लिशिंग कंटेंट प्लेटफॉर्म में चलाने के लिए काम आएगा, और इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह भी यूज़ करेंगे जब Web3 आएगा, तो तब ये पंप कर सकता है। लेकिन आप अपना सारा पैसा इसमें इन्वेस्टमेंट ना करिए, मेरा ये सजेशन रहेगा। तो आप अपना कुछ पोर्टफोलियो 5% या 4% जो क्रिप्टो में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ये एकदम नॉर्मल कॉइन है, तो यूज़ केस तो इसका अच्छा है, तो आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फंडामेंटली ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और लॉन्ग रन के लिए ये अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। लेकिन फिर भी आप इस पे आप इतना ज़्यादा आप मेरे दूसरे वीडियो भी देख सकते हैं कि मैं आपको उसमें डायरेक्ट सजेशन दे दूंगा कि किस किस कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि आपको फ्यूचर में बहुत अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन उस लिस्ट में मेरा ये कॉइन नहीं आता है, क्योंकि ये पेनी कॉइन में आते हैं, जो बहुत ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। मैं उसको कंफर्म करके बोल सकता हूँ कि हाँ फ्यूचर में ये बहुत अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन ये भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, लेकिन अब कह नहीं सकते, क्योंकि इनके जो फाउंडर है वो मुझे इतने ठीक नहीं लगे हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और ये मेरा इंस्टाग्राम है, इसको फॉलो ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए।